भटकती आत्माओं का रास्ता। पहला अध्याय। जंगल की सायाबान में सूरज की आखिरी किरणें घने जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर धरती पर बिखर रही थी। कालागढ़ जंगल, जो उत्तराखंड के सबसे घने और रहस्यमयी जंगलों में से एक था, अब अंधेरे की चादर ओढ़ने को तैयार था। रमेश ठाकुर, एक अनुभवी फॉरेस्ट गार्ड, अपनी पुरानी साइकिल पर सवार होकर जंगल के पथरीले रास्ते पर चल रहा था। उसका चेहरा थकान और अनुभव का मिश्रण था। 20 साल से वह इस जंगल की रखवाली कर रहा था, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे घूर रही हों। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाई और सामने की पगडंडी पर रोशनी डाली। ये पगडंडी जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाती थी, जहां स्थानीय लोग जाने से डरते थे। गांव वाले इसे भटकती आत्माओं का रास्ता कहते थे। किंवदंती थी कि इस रास्ते पर केवल मृत आत्माएं चलती हैं, जो अपनी अधूरी इच्छाओं के पीछे भटक रही हैं। रमेश ने इन कहानियों को हमेशा हंसी में उड़ाया था। ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं, वह अपने साथियों से कहता। लेकिन आज उसकी टॉर्च की रोशनी में कुछ ऐसा दिखा, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। पगडंडी के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मील का पत्थर था, जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह खुदी हुए थे। ये चिन्ह कोई सामान्य भाषा में नहीं थे, वे प्राचीन, लगभग जादुई लगते थे। रमेश ने पहले कभी इस पत्थर को नहीं देखा था, और उसे यकीन था कि वह इस रास्ते से सैकड़ों बार गुजर चुका था। उसने अपने कंधे पर लटके रेडियो को चालू किया, लेकिन केवल खटखट की आवाज आई। जंगल की सघनता में रेडियो सिग्नल काम नहीं कर रहे थे। अचानक दूर से एक भयानक चीख गूंजी। यह न तो किसी इंसान की थी, न ही किसी जानवर की। ये कुछ और थी, कुछ अलौकिक। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी राइफल को कंधे से उतारा और आसपास देखा। जंगल की सन्नाटे भरी खामोशी अब और डरावनी लग रही थी। तभी झाड़ियों में कुछ हिला। रमेश ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली। एक जोड़ी चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। यह एक भेड़िया था, लेकिन उसका रंग सामान्य नहीं था। उसका फर पूरी तरह काला था, और उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थीं। शांत शांत, रमेश ने खुद को तसल्ली दी। उसने भेड़िए को भगाने के लिए हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज जंगल में गूंज गई, लेकिन भेड़िया अपनी जगह से नहीं हिला। वह बस रमेश को घूरता रहा, जैसे उसे उसकी हिम्मत की परवाह ही न हो। फिर अचानक भेड़िया मुड़ा और पगडंडी की ओर भागा, उसी रास्ते की ओर जिसे भटकती आत्माओं का रास्ता कहा जाता था। दूसरा अध्याय। रास्ते का रहस्य। रमेश का मन कह रहा था कि उसे पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन उसका कर्तव्य और जिज्ञासा उसे आगे खींच रहे थे। उसने साइकिल को पेड़ से टिकाया और भेड़िए के पीछे चल पड़ा। पगडंडी संकरी थी, और दोनों ओर घनी झाड़ियां थीं। हवा अब और ठंडी हो गई थी, और एक अजीब सी धुंध जमीन पर रेंग रही थी। रमेश को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। कुछ देर चलने के बाद वह एक खुले मैदान में पहुंचा। ये जगह जंगल के बीच में थी, लेकिन यहाँ कोई पेड़ नहीं था। मैदान के बीच में एक पुराना जर्जर मंदिर था, जिसकी दीवारें लताओं से ढकी थीं। मंदिर के दरवाजे पर वही अजीब चिन्ह थे, जो उसने मील के पत्थर पर देखे थे। रमेश ने मंदिर के पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई है, उसने आवाज लगाई। जवाब में केवल सन्नाटा था। लेकिन फिर उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यह इतनी धीमी थी कि वह शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन यह उसके कानों में गूंज रही थी। फुसफुसाहट बढ़ती गई, और अब ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। रमेश ने अपनी राइफल को और मजबूती से पकड़ा और मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। वहां एक मूर्ति थी, जो किसी अज्ञात देवता की थी। मूर्ति की आंखें खाली थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे रमेश को देख रही हों। मूर्ति के सामने एक पुराना चबूतरा था, जिस पर खून के धब्बे थे। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि यह खून ताज़ा था या पुराना। तभी उसे फिर से वही भेड़िया दिखा। वह मंदिर के कोने में खड़ा था, और उसकी आंखें अब और चमक रही थीं। तू कौन है? रमेश ने चिल्लाकर पूछा। जवाब में भेड़िया एक अजीब सी हंसी जैसी आवाज निकालकर मंदिर के पीछे गायब हो गया। रमेश ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वहां केवल एक काला धुआं था, जो हवा में तैर रहा था। तीसरा अध्याय। आत्माओं का नाच। रात गहरा चुकी थी। रमेश को अब लग रहा था कि वह इस रास्ते से कभी वापस नहीं जा पाएगा। फुसफुसाहट अब और तेज हो गई थी, और उसे लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा है। उसने मंदिर के बाहर देखा। धुंध अब और गाढ़ी हो गई थी, और उसमें से कुछ आकृतियां उभर रही थीं।
ये आकृतियां मानव जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। वे धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ रही थीं। रमेश ने अपनी राइफल तानी और चिल्लाया, रुको, मैं गोली चला दूंगा। लेकिन आकृतियां रुकी नहीं, वे बस आगे बढ़ती रहीं, और उनकी फुसफुसाहट अब चीखों में बदल गई थी। रमेश ने एक गोली चलाई, लेकिन गोली सीधे आकृतियों के आर पार चली गई। ये कोई साधारण प्राणी नहीं थे, ये आत्माएं थीं, भटकती आत्माएं। तभी उसने देखा कि भेड़िया फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ और भी जानवर थे, काले कौए जिनकी आंखें लाल थीं, सांप जो जमीन पर रेंग रहे थे, और एक विशालकाय उल्लू जो मंदिर की छत पर बैठा था। ये सभी जानवर रमेश को घेर रहे थे। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। आत्माएं अब और करीब आ गई थीं। उनकी चीखें अब उसके दिमाग में गूंज रही थीं। हमारी मदद करो, हमें मुक्ति दो, वे बार बार यही कह रही थीं। अंतर रहस्य का खुलासा। रमेश को अब समझ आ गया था कि यह रास्ता कोई साधारण रास्ता नहीं था। यह एक प्राचीन शापित भूमि थी, जहां सैकड़ों साल पहले एक भयानक अनुष्ठान हुआ था। उस अनुष्ठान में कई लोगों की बलि दी गई थी, और उनकी आत्माएं यहां फंस गई थीं। भेड़िया और अन्य जानवर उनकी रक्षा कर रहे थे, या शायद वे भी उसी शाप का हिस्सा थे। रमेश ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर गया। उसने मूर्ति के सामने रखे एक पुराने ग्रंथ को देखा। उसमें लिखा था कि आत्माओं को मुक्ति केवल तभी मिल सकती है जब कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति उनकी कहानी सुने और उनकी आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना करे। रमेश ने ग्रंथ को पढ़ा और प्रार्थना शुरू की। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, धुंध छटने लगी। आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं, और जानवर भी जंगल में लुप्त हो गए। मंदिर की मूर्ति की आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी। सुबह होने पर रमेश जंगल से बाहर निकला। उसने किसी को इस रास्ते की बात नहीं बताई, लेकिन गांव वालों ने देखा कि उसका चेहरा बदल गया था। वह अब पहले जैसा नहीं था। शायद वह रास्ता अब भी उसके दिमाग में भटक रहा था।